हेलो यार, आई नो करंट टाइम में सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके मन में यही होगा कि सीएम पंक के लिए अब नेक्स्ट क्या है। ठीक है, सर्वाइवर सीरीज में उन्होंने अपने रिटर्न कर लिया। मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे उन्होंने एक प्रोमो कट कर लिया जिसमें कि उन्हें ज्यादा टाइम मिलना चाहिए था, लेकिन 6-7 मिनट ही मिले। तो अभी तक जो 2 अपीयरेंसेस देखी हमने सीएम पंक की, उससे चुल्लू भर भी कुछ पता नहीं लगा कि भाई सीएम पंक का आगे आखिर होने क्या वाला है, कौन सी स्टोरी लाइन में जाएंगे, किसके अगेंस्ट फ्यूड करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, डू व्हाट डू वी डू स्कूबी डू। और यही क्वेश्चन हमारे अंशुल भाई की तरफ से भी आया था। तो अब जब आपकी डिमांड है तो हम कैसे ना बताएं। ऑब्वियसली मैं आपको हर एक चीज आज क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। एंड हाँ, अगर आपके मन में भी ऐसा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेसलिंग के रिलेटेड, अभी तो काफी सारे आपके टॉपिक्स पिक होने वाले हैं, क्योंकि यार 2 महीने तक कोई इवेंट नहीं है, तो हर कोई टॉपिक में पिक करने वाला हूं। तो बताना कमेंट सेक्शन में, क्या पता अगली वीडियो आपके टॉपिक में बन जाए। मैं आपको पहले बता देता हूं कि 2 नाम सामने आए हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक तरह से लॉक कर लिया है कि इनके साथ तो सीएम पंक की फ्यूड करवानी है। उनमें से एक नाम है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का, ऑब्वियसली, जो कि हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, और दूसरा नाम है द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, रोमन रेंस का, जो कि हमारे अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन है। बस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दोनों के नाम कंफर्म किए इंटरनली, ऐसा नहीं कि भाई कल ही इनकी फ्यूड शुरू करने वाले हैं। और फिलहाल तो हमें पता है कि रोमन रेंस अपने अलग स्केड्यूल में बिजी है। रेसलमेनिया 40 तक तो कोई चांस ही नहीं कि सीएम पंक और रोमन रेंस की कन्फ्रंटेशन भी होगी। रोमन रेंस शायद रैंडी ऑर्टन के साथ आगे फ्यूड करें, क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने रॉक एपिसोड पे बोला था कि भाई उनका अभी अनफिनिश्ड बिजनेस है ब्लड लाइन के साथ। रेसलमेनिया 40 के लिए हमें पता है या तो द रॉक के साथ उनका मैच होगा या फिर से अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के साथ उनका मैच होगा, तो उन्हें तो भूल जाओ। और वैसे भी सीएम पंक और रोमन रेंस यार अलग अलग ब्रांड्स पे। हाँ, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि सीएम पंक को इंटरनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक किसी भी ब्रांड पे से लॉक नहीं किया है कि भाई ये रॉक का ही सुपरस्टार है या स्मैकडाउन का सुपरस्टार है। एक तरह से आप फ्री एजेंट मान सकते हो उन्हें, बट पर्सनली मुझे लगता है कि वो ज्यादातर उन्हें रॉ पे फीचर करेंगे, स्मैकडाउन पे नहीं लेके जाएंगे। तो वैसे भी चांस है नहीं रोमन रेंस और सीएम पंक की कन्फ्रंटेशन का, यहाँ से ये बात तो क्लियर है। तो फिलहाल हम पकड़ते हैं हमारे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को, जिनको भाई सीएम पंक के आने से ही लेके इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है सीएम पंक से। हमने सारी वीडियो क्लिप्स वगैरह देख ली थी। मंडे नाइट रॉक एपिसोड पे भी उन्होंने पंक को टॉन्ट मारा था कि भाई क्या ही बात करनी उस हिपोक्रेट की, जो कि ऐसा वैसा जो भी। तो ये चीज तो हमें क्लियर ही कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनकी फ्यूड करवाने वाली है। लेकिन सीन ये कि सेथ रॉलिंस तो अभी अलग स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट वीक उनका जे उसो के साथ मैच होने वाला है वर्ल्ड चैंपियनशिप पे, और दूसरी तरफ ड्रू मैकिंटायर तो इन लाइन बैठे ही है टाइटल पे मैच लेने के लिए। तो यहाँ से हमें एक और चीज क्लियर हो जाती है कि कम से कम भी रॉयल रंबल तक तो सेथ रॉलिंस अपनी अलग फ्यूड्स में इन्वॉल्व रहने वाले हैं। तब तक हमें सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की भी शायद ही कन्फ्रंटेशन कोई देखने को मिले। लेकिन रॉयल रंबल वो मोमेंट हो सकता है जहां से सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की स्टोरी लाइन एक्चुअल में कंटिन्यू हो, और वहां से लेकर रेसलमेनिया तक हमें इनका बिल्डअप देखने को मिले। 2 महीनों का बिल्डअप इन दोनों की स्टोरी लाइन के लिए मैं तो बोलूंगा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इतनी सारी बातें बोलने के लिए, इतने सारे प्रोमोस कट करने के लिए, इतना हीटअप करने के लिए मजे आ जाएंगे। कोई बोर नहीं होगा इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट बातें बोलता हुआ देखने के लिए। रियल लाइफ की पकी पकाई स्टोरी है जो कि उन्हें स्टोरी लाइन में डालनी है बस। और हाँ, आप में से काफी लोग पूछ रहे थे यार कमेंट्स वगैरह में कि जय ब्रो क्या सीएम पंक रॉयल रंबल 2024 जीत सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि यार मोस्ट प्रोबेबली वो जीत सकते हैं। और वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस टाइम तक क्या होता था यार, हर साल का आप देख लो, हमें ऑलमोस्ट पता ही होता था कि कौन जीतने वाला है इस टाइम पे रॉयल रंबल। टॉप 3 या टॉप 5 जो बैटिंग ऑड्स में होते थे, ज्यादातर उन्हीं में से कोई जीतता था। जैसे पिछले साल कोडी रोड्स का क्लियर था, उससे पहले ब्रॉक लेसनर का भी क्लियर था, मतलब बहुत ही प्रेडिक्टेबल विनर्स। लेकिन इस बार की रॉयल रंबल ऐसी होने वाली है जहां पे हमें विनर का कोई अता पता नहीं है, भाई कोई भी जीत सकता है। पहले गुंथर बहुत फेवरेट थे, उसके बाद एलन नाइट की पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद वो फेवरेट हो गए रॉयल रंबल को जीतने के लिए, और अभी की बैटिंग ऑड्स देखें तो वही फेवरेट है। लेकिन अब जब सीएम पंक का रिटर्न हो गया है तो डेफिनेटली कुछ टाइम की बात है, बैटिंग ऑड्स जैसे अपडेट होंगे वो टॉप पे आ जाए मेरे हिसाब से रॉयल रंबल जीतने के लिए। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या लगता है कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसी कंटिन्यू कर देगी रॉयल रंबल के बाद? मुझे तो नहीं लगता यार। सेथ रॉलिंस, जिसे सीएम पंक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बंदा क्यों मानेगा सीएम पंक को अपना एक टाइटल शॉट देने के लिए? क्यों वो अपनी टाइटल ऑन द लाइन रखेगा एक ऐसे सुपरस्टार के अगेंस्ट जिसके लिए उनके मन में रिस्पेक्ट ही नहीं है? ये चैंपियनशिप मैच तो उन्हें मजबूरी में करना पड़ सकता है ना। और वो कैसे हो सकता है? अगर सीएम पंक रॉयल रंबल 2024 जीतते हैं तो सीधी सी बात है वो नंबर 1 कंटेंडर बन जाएंगे, और उनकी मर्जी होगी कि उन्हें किसे फेस करना है, या तो रोमन रेंस को या तो सेथ रॉलिंस को। एंड ऑब्वियस सी बात है, करंटली जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, रोमन रेंस के थोड़े डिफरेंट प्लान्स है कोडी या द रॉक के। तो आई डोंट थिंक आए क्या यार, मुझे पता है आप में से भी किसी को नहीं लगेगा इस टाइम पे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक को रोमन रेंस वाली डायरेक्शन में लेके जाएगी। डेफिनेटली उन्होंने अभी से सीड्स डालना शुरू कर दिया है, और सीएम पंक उस टाइम पे भी सेथ रॉलिंस को ही चैलेंज करेंगे फॉर द वर्ल्ड टाइटल। इससे होगा क्या कि सीएम पंक को हमेशा से जो चाहिए था, रेसलमेनिया का मेन इवेंट, वो भी मिल जाएगा, वर्ल्ड टाइटल मैच में मिल जाएगा, और उस सुपरस्टार के अगेंस्ट मिल जाएगा जिनकी उनकी पर्सनल लाइफ में भी बीफ है। तो उनका भी फायदा, डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को तो फायदा ही फायदा, और एज एन ऑडियंस हमारा तो उससे भी ज्यादा फायदा। हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि यार जय ब्रो इससे तो काफी स्क्रू अप नहीं हो गए प्लान्स, गुंथर का मोमेंट हो सकता था, एलन नाइट का मोमेंट हो सकता था, शायद ड्रू मैकिंटायर का एक बार फिर से मोमेंट हो सकता था वर्ल्ड टाइटल के लिए। अगर सेथ रॉलिंस की स्टोरी अभी ड्रू मैकिंटायर के साथ चलने वाली है और रॉयल रंबल में मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं दोनों का मैच होगा, तो फिर तो ड्रू मैकिंटायर को फिर से हारनी पड़ेगी अपनी टाइटल। तो हाँ यार, ये बात तो है, ड्रू मैकिंटायर को फिर से हारना पड़ेगा, और मुझे
नहीं पता उनकी डायरेक्शन फिर क्या रहेगी। और बात रही गुंथर की, LA नाइट की, LA नाइट का तो फिर भी मेरे को क्लियर है, और यार उनका मेरे को ज्यादा सीन नहीं लगता है। LA नाइट तो चले जाएंगे लोगन पॉल के पीछे उनकी US चैंपियनशिप के लिए, गुंथर के पास तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है ही, तो उन दोनों को मेरे को नहीं लगता कुछ खास प्रॉब्लम होने वाली है, उन्हें उनकी रिस्पेक्टिव मैचेस मिल ही जाएंगे रेसलमेनिया 40 में। ड्रू का मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या होगा, चलो देख लेंगे, वो बात की बात है। बट फिलहाल आप इतना कंफर्म मान के चलो कि CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस हमें देखने को मिलने वाला है एट रेसलमेनिया 40 नाइट 1 मेन इवेंट। अब आ जाते हैं हम सबसे बड़े क्वेश्चन पे कि ठीक है, आपने आगे का तो क्लियर कर दिया, रॉयल रंबल टू रेसलमेनिया कैसी जाने वाली है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होने वाला है, बट अभी का बताओ कि अभी CM पंक क्या करने वाले हैं। वो तो आ गए ना वापस, अब दिसंबर लग पड़ा है, दिसंबर पूरा पड़ा है, जनवरी पूरी पड़ी है, रॉयल रंबल जनवरी के एंड में होने वाली है, तब तक क्या करेंगे वो? तो यार तब तक वो कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब लिटरली नहीं बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का मतलब है कि वो एक पार्ट टाइम स्केड्यूल पे रहेंगे। और हाँ, पार्ट टाइम आप रोमन रेंज या ब्रॉक लेसनर जैसा मत समझना, ठीक है, कि भाई महीनों महीनों तक गायब, वो वाला पार्ट टाइम स्केड्यूल नहीं। पार्ट टाइम स्केड्यूल से मेरा मतलब है जैसे कि रैंडी ऑर्टन का रहता है, जैसा कि एजे स्टाइल्स का रहता है, उस टाइप का पार्ट टाइम स्केड्यूल। और क्या पता वो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जब भी आने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे, तब वो अनाउंसमेंट भी कर दे अपनी रॉयल रंबल के लिए, जैसे अभी कोडी रोड्स ने डिक्लेयर किया ना कि भाई रॉयल रंबल में वो एंटर कर रहे हैं, वैसे CM पंक भी कर देंगे। एंड पर्सनली मुझसे पूछो तो मुझे लगता नहीं कि रॉयल रंबल तक CM पंक का कोई भी मैच होने वाला है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। वैसे हो भी सकता है ट्रिपल एच कंट्रोल में, बट इतना मैं मान सकता हूँ कि अगर विंस मैकमैन कंट्रोल में होते फिर उनका मैच नहीं होता रॉयल रंबल तक। ट्रिपल एच शायद करवा दें रॉ के एपिसोड पे, मतलब एक मोमेंट क्रिएट होगी ना कि भाई इतने सालों बाद CM पंक का मैच हो रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी रॉयल रंबल के लिए तो मुझे लगता है उनको कोई सिंगल्स मैच नहीं होने वाला है, वो 30 मैन रॉयल रंबल मैच में एंटर करने वाले हैं। और तब तक वो क्या करेंगे, 2 महीने की बात है यार, कुछ वीक्स में आएंगे, कुछ वीक्स में नहीं आएंगे, जब आएंगे तो प्रोमोस कट करेंगे, क्या पता बीच में कुछ बंदे उनको इंटरफेयर भी कर दें कि हाँ भाई मैं रॉयल रंबल जीतूंगा, CM पंक बोलेंगे नहीं नहीं मैं रॉयल रंबल जीतूंगा। ये सारी चीजें तो चलती हैं। और मुझे पता है, इतना मैंने WWE को देख लिया, अगर वो रोमन रेंज का टाइटल रेन 3 सालों तक खींच सकते हैं तो वो कुछ भी पुल ऑफ कर सकते हैं। उनके लिए बड़ी मुश्किल की बात नहीं ये 1-2 महीने निकालना, ये हमारे लिए मुश्किल है काटना टाइम। वो इजीली निकाल देंगे वो सारा टाइम, CM पंक को फीचर भी कर देंगे ना, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब टाइम निकल गया। आगे का तो मैंने आपको बता दिया, जैसे ही रॉयल रंबल आ गए उसके बाद तो भाई धूम धड़ाका ही होने वाला है WWE में। और हाँ, एक और क्वेश्चन हिट हुआ मेरे मन में, जो कि कमेंट्स में पूछ रहे थे आप कि CM पंक का कितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, कब तक वो रहने वाले हैं WWE में। तो CM पंक का कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्ट तो नहीं बताया गया कितने सालों का, लेकिन फ्यू ईयर्स बताया था। अब फ्यू ईयर्स से हम ये नहीं मान सकते कि बस 2 सालों का होगा, एटलीस्ट तो वो 3 सालों का होने वाला है, मैक्स टू मैक्स 5 का भी हो सकता है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यार बैक स्टेज काफी अच्छा माहौल है CM पंक को लेके, एंड मैं होप ही करूंगा कि भाई आगे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, CM पंक कोई पंगा क्रिएट न करे, जैसा सब अभी चल रहा है अच्छा वैसे ही चलता रहे। अब करंट टाइम में आपको जितनी चीजें बता सकता था मैंने सारी आपको बता दी, क्योंकि यार एक चीज देखो ना, मैंने भी उतने शोज देखे जितने कि आपने देखे, तो आगे का प्रेडिक्ट करना एज अ क्रिएटर मुझसे जितना हो सका वो मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया। बाकी आपकी जो अतरंगी प्रेडिक्शंस है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी अभी जाके बताओ, मैं एक्साइटेड रहूंगा पढ़ने के लिए, हार्ट भी जरूर दूंगा अगर अच्छी लगी तो। बाकी यार आपने रॉ का रिव्यू नहीं देखा यार मेरा, अगर तो देख लेना, क्योंकि मैंने पहली बार ही किया है लाइफ में, और लाइफ की फर्स्ट चीज तो देखनी चाहिए, मतलब मेरे लिए बस देखना होगा तो देख लेना। ये रही वीडियो आपके सामने। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।